बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। डीओई द्वारा दी गई ये वर्कशीट है। इसका टॉपिक है टू नो आवर नंबर्स एस्टिमेशन। इसमें आपको अब योग को, दैट मीन्स एडिशन को एस्टिमेट करना है। मैंने साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। अब हम करेंगे 18891। पहले एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जो वर्कशीट में आए हैं। 18891 का निकटतम हज़ार में आकलन। हज़ार में आकलन है तो पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था कि आपको उससे पहले का अंक देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसे नहीं देखना, इसे देखना है। अब इसको देखेंगे, ये है आपका 5 से ज़्यादा। जब भी जिस अंक को देखते हैं वो 5 से ज़्यादा होता है तो उसके पहले वाले अंक में एक ऐड हो जाता है और यहाँ से लेकर सभी 0 हो जाते हैं। तो ये बन गया हमारा 19,000। और अब इसका भी हज़ार में आकलन करेंगे। हज़ार में आकलन का मतलब है सैकड़ा वाला हमें देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये वाला 2 देखना है हमें। 2 क्या है हमारा? 2 हमारा 5 से छोटा है, तो यह पिछले अंक को कोई नंबर नहीं देगा। 4 हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा और 4 के बाद ये 3 0 दे दो। तो ये क्या आ गया? 19 जमा 4 23,000। समझ आ गया आप लोगों को? पिछली वर्कशीट का रिस्पॉन्स भी बेटा ज़्यादा नहीं आया है। प्लीज़ आप लोग पूरी वर्कशीट सब करके भेजेंगे क्योंकि आपके पेपर भी होने वाले हैं। तो ये आपका अनुमानित योग है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? एस्टिमेट 429 एंड 8691। अनुमान लगाइए 429 का। अब देखो बेटा, इसके अंदर छोटा अंक क्या है? 429। इसमें मैं हज़ार तो देख नहीं सकूँगी क्योंकि इससे पहले कुछ है ही नहीं। तो हम छोटे वाला जो होता है ना, अब इसमें 3 अंक है ना, 400, तो सैकड़ा में ही हम इसका आकलन करेंगे। अनुमानित आकलन हम सैकड़ा में ही करेंगे और जिसमें एक अंक का करते हैं उसी में दूसरे का करते हैं। तो अब मैं करूँगी 429 का निकटतम सैकड़ा में आकलन। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो दहाई का अंक देखेंगे आप। इकाई, दहाई, ये वाला अंक देखेंगे। ये अंक कैसा है? 2। और 2 क्या होता है हमारा? 5 से छोटा। 2 क्या होता है? 5 से छोटा। तो 5 से छोटा है तो ये इसको कोई अंक नहीं देगा, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया? 400। ठीक है। अब हम करेंगे 8691। इसमें भी दहाई का अंक देखेंगे। इकाई, दहाई, ये है 5 से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना होता है? एक अंक इसके पहले वाली को दे देते हैं हम। 8700 और इनका योग कर दिया हमने, ये हो गया 9100। ये है आपका एस्टिमेटेड सम और अनुमानित योग। ठीक है। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन। एस्टिमेट 9876 माइनस 6789। 98, अब ये दोनों 4 अंक वाली एक संख्याएं हैं तो सॉरी, ये दोनों 4 अंक वाली संख्याएं हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 4 अंक वाली है तो सैकड़ा के अंक को देखेंगे। तीसरे अंक को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस अंक को देखेंगे। ये 8 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा होता है, बस छोटी सी बात याद रखनी है। जिस अंक को देखना है वह अगर 5 से ज़्यादा है तो वह एक अंक पिछले वाले अंक को दे देगा। तो ये हुआ 10,000।
9 में 1 जमा करेंगे तो क्या आएगा 10 ना, इसलिए। अब ये करते हैं, इसमें भी हम तीसरे अंक को देखेंगे। इस 7 इसमें तीसरे को देखा तो इसमें भी तीसरे को, तो 7। ये भी 5 से ज़्यादा है, ये आगे वाले को, इसके पहले वाले को 1 अंक दे देगा तो 7 बन जाएगा। 7,000। तो अनुमानित योग कितना आ गया 17,000। समझ आ रहा है सबको? अब हम करेंगे अगला प्रश्न, एग्जाम्पल 4 है एस्टिमेट 90,476। अब इसमें दोनों में 5 अंक है, दोनों में 5 अंक है ना, है ना। तो अब हम इसका निकटतम सैकड़ा आकलन कर रहे हैं। सैकड़ा भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले सैकड़ा आकलन कर रहे हैं। सैकड़ा करेंगे तो इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े में कितने अंक हुए 3, तो दूसरा उससे एक पहले वाला अंक देखते हैं। तो इकाई, दहाई, ये वाला अंक देखेंगे। ये क्या है 7 से बड़ा है, ओ 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये इसको 1 अंक दे देगा। 9,0,5,0,0, ठीक है। अब 10, 4, 10, 2, 4, 1, 10, 2, 4, 1, इसमें भी दूसरा अंक ये वाला देखेंगे। ये 5 से कम है, 5 से कम है ना बच्चों, तो ये इसको कोई अंक नहीं देगा, बस 0 बन जाएंगे। 10, 2, 0, 0। अब इसका क्या करना है, अनुमानित अंतर निकालना है। 10 में 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, और 0 में से 0 गया 0, 9 में से 1 गया 8, तो 80,300। अब इसका हम ना एक तरीके से नहीं किया, उन्होंने भी 2 तरीके से किया, हम भी 2 तरीके से करेंगे। अब हमने किया 90,476 का निकटतम 10,000 में आकलन। अब 10,000 में आकलन करेंगे तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 में तो ये देखना पड़ेगा हमारे को, तो 90,000। 10,000 में 1000 देखना पड़ेगा, वो 0 ही है, तो 10,000। तो डिफरेंस आ गया 80,000। तो वो कह रहे हैं किसी में भी कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं है। लेकिन यह है कि ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो ये दिख रहा है, तो हम सैकड़ा में करना चाहेंगे, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे आज के दिए हुए हमारे प्रश्न। आज के क्या दिए हुए हैं, 841 और 181 को जमा करना है। मैं पहले ऊपर लिख देती हूँ, निकटतम सैकड़ा में दोनों ही हमारे 1000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1003 है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हम दोनों का ही सैकड़ा में आकलन करेंगे। सैकड़ा में आकलन करते समय दहाई का अंक देखते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, तो दूसरे अंक को 1 कम, जिसके अनुसार हम आकलन करते हैं। निकटतम सैकड़ा में आकलन जिसके अनुसार हम करते हैं, जिसके अनुसार हम करते हैं, उससे एक पहले वाला अंक देखते हैं। अब 841 है, वो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो दहाई का अंक देखेंगे। ये 4, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो बस कुछ नहीं देगा, ये अगले वाले को 800 बन जाएगा। अब 181 में दहाई का अंक देखेंगे, 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये 200 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया 1000। अब अगला, इसमें 4 अंक हैं, तो निकटतम 1000 में आकलन कर देते हैं। हाँ, 1000 में आकलन करने के लिए सैकड़े का अंक देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो सैकड़े का अंक
5 से छोटा, 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो कोई अंक पीछे वाले अंक को नहीं देगा, तो ये बन गया 2000। अब 1, 9, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 8 को देखो, 8 फिर क्या है 5 से बड़ा, तो ये पिछले वाले को एक अंक दे देगा, तो ये क्या बन गया 7000। इन दोनों का योग क्या बन गया 9000। समझ आ गया। अगला करते हैं। निकटतम 1000 में ही आकलन करेंगे क्योंकि दोनों में ही 4 अंक हैं। जितने अंक होते हैं ना उतने में ही कर लेते हैं। 5478, इसका हम वर्ड्स में शब्दों में कैसे बोलेंगे 5478, तो 1000 में आकलन करेंगे। ठीक है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे 5478, तो इसका हम 1000 में ही आकलन 1000 आ रहा है ना, तो 1000 में आकलन करेंगे, 1000 में आकलन करेंगे एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए। 1000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो एक अंक पीछे वाला देख लेंगे। 8वां 8 देखेंगे, 8 को देखा, 8 5 से बड़ा है तो इसको एक अंक दे देगा, 9 बन जाएगा 10, और यहाँ से लेकर के 3 0 आएंगी, तो ये हो गया 10,000। इसको थोड़ा सा और आगे लिख देती हूँ क्योंकि योग नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है। 10,000। ठीक है। अब 5478, इसमें भी तीसरा अंक देखा, ये तो हमारे को दे ही नहीं रहा, 4 है ना, ये हमारे पिछले अंक को कुछ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5000। 10,000 बना ना ये ऊपर वाला, ये बना 5000, दोनों का योग कर दिया 15,000, हो गया ख़त्म। अब डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। दोनों में फिर से 4 अंक हैं, तो हम इसका भी क्या करेंगे 1000 में आकलन। ये तीसरा अंक देखेंगे तो ये क्या है 5 से छोटा, तो ये पीछे वाले अंक को कोई अंक नहीं देगा, 8 का 8 ही रहेगा, 8000। 5000 में तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, पहले से ही राउंड ऑफ है, माइनस कर दो। 9899, इसमें हम तीसरा अंक देखेंगे तो ये 5 से बड़ा है, ये इसको एक अंक दे देगा, तो ये बन गया 10,000। इधर 4 को देखेंगे, 5 से छोटा है तो 5000, इनका डिफरेंस 5000। ठीक है। अब 2 5 4 1, ये भी 100 में है, 500, तो 100 में सैकड़ा में करेंगे इसका आकलन, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 में करेंगे। 100 देखते समय कौन सा देखना होता है, सेकेंड अंक, 10th प्लेस, दहाई का अंक। तो 4 जो है 5 से छोटा है, तो ये कुछ भी नहीं बनाएगा, 2500 बनाएगा, पीछे वाले को कुछ नहीं देगा। यहाँ पे भी हमने दहाई का अंक देखा, 2 5 से छोटा है, तो ये भी इसको पीछे वाले को कुछ नहीं देगा, 500 ही रहेगा। अब डिफरेंस निकाला 2000। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए, ये आज की आपकी वर्कशीट ख़त्म हो गई है, इसे जल्दी से जल्दी करके भेजें। बाय।